डियर स्टूडेंट, आइए कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के और सॉल्व करते हैं। और आज इस एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट भी करेंगे और उसके अलावा मैट्रिसेस की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक्सरसाइज 3.1 का। A इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या हुआ? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि अब हमने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, वर्ग आव्यूह कब होता है, इफ नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम। नंबर ऑफ द रोज नंबर ऑफ द कॉलम्स के इक्वल हो गया तो कोई मैट्रिक्स ये है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसको आप वर्ग आव्यूह हिंदी में कहेंगे। एक वर्ग आव्यूह होगी कब? जब n इज इक्वल टू n, मीन्स नंबर ऑफ द रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? n इज इक्वल टू n आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या करना है आपको x और y की वैल्यू चाहिए। किसमें? 3x प्लस 7, y प्लस 1, 5, 2 माइनस 3x ये है। दिस इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होंगे 0, 8, y माइनस 2 and this is 4. 3x plus 7, 5, y plus 1, 2 minus 3x is equal to 0, y minus 2, 8 and 4. x और y की किन वैल्यूज के लिए ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगी? अब आप देखिए, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये भी 2x2 की है। और इसका देखिए, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ये भी कितने का है? 2x2 के ऑर्डर की है। तो एक तो ऑर्डर इनका सेम है। इसका मतलब यदि ये दो इक्वल हैं, इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देन देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट आल्सो बी इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मींस दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए। तो कंपेयरिंग द corresponding element comparing the corresponding elements we get क्या मिलेगा आपको? 3x plus 7 is equal to 0. This implies that 3x is equal to minus 7. This implies that x is equal to minus 7 by 3. 3x plus 7 is equal to 0. 3x is equal to minus 7. x is equal to minus 7 by 3. इसको इक्वल टू देखिए, y minus 2 is equal to 5. तो दिस implies that y is equal to कितना हो जाएगा? 7. ये इसके इक्वल होगा, y minus 2 is equal to 5. तो y is equal to कितना हो गया? 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 5 plus 2 7. अब इसको देखिए, यहां से भी y plus 1 आप लिखेंगे, y plus 1 is equal to 8. This implies that y is equal to कितना हो गया? 7 हो गया। And this should be also equal to this one. तो 2 minus 3x is equal to 4. This implies that कितना हो जाएगा डिस्टेंस? इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेता हूं और इसको यहां ले लीजिए। 2 minus 4 is equal to 3x और क्या हो रहा है? x is equal to कितना आएगा? ये आ जाएगा -2 by 3। ठीक हो गया? अब यहां पर आप देखिए, एक तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -7/3 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? -2/3। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही इक्वेशन में x की एक वैल्यू इस रूप में है, x की दूसरी वैल्यू इस रूप में है। ठीक है, y का तो ठीक है, y यहां से भी आपका 7 आया, यहां से भी 7 आया, तो नो प्रॉब्लम। यहां से तो ठीक है, y की वैल्यू तो ठीक है, बट
x की वैल्यू डिफरेंट हो गई है, इसलिए ऐसी स्थिति में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल। इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी, ऐसी स्थिति में ये निकालना संभव नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसका, इसको आप देखिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एमसीक्यू, और बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। देखिए आपको बोला गया है कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 है। अब आप देखिए, यदि मैं ये देखूं A is any matrix of the order 3x3। A कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट AIJ की फॉर्म में है और 3x3 उसके एलिमेंट है, मतलब 3x3 मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 9 हो जाएंगे। ठीक, ऑर्डर हमें दिया हुआ है, तो ये पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स में हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट इस मैट्रिक्स में हैं, सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम, तो 9 हो गए। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट जो आपका है, जो एलिमेंट आपके हैं वो या तो 0 होगा या कितना होगा, 1। ठीक हो गया, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, प्रत्येक एलिमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 3x3 का मतलब वो आपका यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट आएगा, एलिमेंट बनेगा ऐसे। ठीक है, ये आपकी कोई मैट्रिक्स होगी ऐसी, इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 ऑर्डर। अब इसका एवरी एलिमेंट जो है या तो यहाँ 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की कितनी मैट्रिसेस ऐसी बन सकती हैं जहां हम इन प्लेसेस को 0 या 1 टाइप से भर सकते हैं, 0 या 1 नंबर से, या तो 0 रखेंगे, यहां पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, कितनी मैट्रिसेस बनेंगी। अब आपने एक क्लास 11th में थ्योरी ऑफ काउंटिंग पढ़ी, जब हमने उधर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े थे क्लास 11th में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां एक थ्योरी क्या पढ़ी आपने, थ्योरी ऑफ काउंटिंग, गणन सिद्धांत पढ़ा आपने। क्या पढ़ा उसमें आपने कि माना आपने 2 प्लेस, ये पहला प्लेस n टाइप से भर सकते हैं और दूसरा प्लेस आप n टाइप से भर सकते हैं। ठीक है, तो आपके कितने परमुटेशन बनेंगे, कितने टाइप के नंबर आप यहां पर बना सकते हैं। यदि पहला प्लेस आप कितने टाइप से भर सकते हैं, n टाइप से, और दूसरा प्लेस आप कितने टाइप से भर सकते हैं, n टाइप से, तो कितने परमुटेशन बनेंगे, कितने क्रमचय बनेंगे, कितने परमुटेशन बनेंगे, मतलब कितने नंबर आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं, ये माना आपके पास 1 और 2 है, आपको यहां फिट करना है। ठीक है, और आपको पूछा गया, आपको कहा गया इन प्लेसेस में आप 1 और 2 रखिए, परंतु क्या नहीं होना चाहिए, परंतु रिपीटिशन एलिमेंट का नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला प्लेस में कितने टाइप से भर सकता हूं, या तो मैं यहाँ 1 रखूंगा या 2 रखूंगा। ठीक हो गया, तो पहला प्लेस में 2 टाइप से भर सकता हूं। अब जब मैं यहां पर एक प्लेस कोई रख दूंगा, 1 या 2 रख दूंगा, ठीक है, या एग्जाम्पल में आप इसको फॉर एग्जाम्पल 3 4 ले लीजिए, 3 एंड 4, यहां हमने 3 और 4 से भरना है,
ठीक है, कितने प्रकार के नंबर बनेंगे, कितने प्रकार के परमुटेशन बनेंगे, कितने प्रकार के कर्मचारी, एक ही शब्द है बनेंगे यदि हम 3 और 4 से इन प्लेसेस को भरेंगे। तो प्लेस नंबर 1 जो है इसमें 3 भी रखा जा सकता है, इसमें 4 भी रखा जा सकता है। तो इस प्लेस को कितने टाइप से भर सकते हैं, 2 टाइप से। ठीक हो गया। अभी जो दूसरा वाला प्लेस है, जब जो नंबर मैं यहां रख दूंगा, अब यहां नहीं रखूंगा, तो इसका मतलब भरने के लिए कितना, केवल एक ही नंबर रहा, तो इंटू 1। इस टाइप से आपके पास कुल 2 ही नंबर ऐसे आएंगे, या तो बनेगा 34 या वो क्या बनेगा 43। ठीक। यदि आपसे कहा जाए कि देयर इज द परमिशन टू रिपीट द एलिमेंट्स, आपके पास कहा गया है कि एलिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं आप। मैंने यहां पर 3 रखा, यहां भी 3 भी रख सकता हूं, मैं यहां 4 रख रहा हूं, 4 भी रख सकता हूं। यदि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज परमिसिबल, देन हाउ मेनी परम्यूटेशन विल बी देयर। तो पहले प्लेस कितने टाइप से भर सकते हैं, 2 टाइप से, और जो नेक्स्ट प्लेस है उसको भी कितने टाइप से भर सकते हैं, 2 टाइप से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कितने परम्यूटेशन बनेंगे आपके, 4 बनेंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास यदि माना एक आपने कोई वो बनाना है, एक नंबर बनाना है जो दो प्लेस का नंबर बनाना है, मीन्स वंस और टेंस वाला बनाना है। ठीक, एक प्लेस को आप एन टाइप से भर सकते हैं, दूसरे को किससे भर सकते हैं, एन टाइप से। तो कुल कितने टाइप के परम्यूटेशन बनेंगे, कुल कितने टाइप के नंबर आपके पास हो सकते हैं, एन इंटू एन। सीधा थ्योरी ऑफ काउंटिंग से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब वही चीज मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको कि इस प्लेस को आप 2 टाइप से भर सकते हैं, आइदर 0 और आइदर 1। फिर यहां पर आइदर 0 आइदर 1, आइदर 0 आइदर 1, आइदर 0 आइदर 1, या तो 0 या 1, या 0 या 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक प्लेस को मैं कितने टाइप से भर पा रहा हूं, 2 टाइप से। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए एक प्लेस को आप कितने टाइप से भर रहे हैं, 2 टाइप से। ठीक है, इस प्लेस को भी 2 टाइप से, इस प्लेस को भी 2 टाइप से, इस प्लेस को भी 2 टाइप से, 2 टाइप से, 2 टाइप से। तो थ्योरी ऑफ काउंटिंग सबकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितने टाइप्स हो गया, 2 टू द पावर 9 टाइप्स। ठीक है, हर प्लेस को आप दो तरीके से भर सकते हैं, या तो 0 रख सकेंगे वहां, या क्या रख सकेंगे आप वहां, 1 रख सकेंगे। ठीक है, तो एक प्लेस 2 टाइप से, दूसरा प्लेस दूसरे टाइप से। तो काउंटिंग, थ्योरी ऑफ काउंटिंग से जब आप मैट्रिसेस कितने टाइप की इन एलिमेंटों का रिप्लेसमेंट आप कितने रूप में कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का। कभी यहां 0 आ रहा है, कभी यहां पर 1 आ रहा है, कभी यहां पर 1 आ रहा है, कभी यहां पर 0 आ रहा है। तो इतने टाइप के आपके पास क्या बनेंगे, परमुटेशन बनेंगे, क्रमचय बनेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि कितने आपके पास क्या बनेंगी, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आप लोगों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 2 टू द पावर 9, एंड दिस इज इक्वल टू 500। आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर उसका, 500। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 3.1 के हमने सारे क्वेश्चन कर डाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस सरल भी लगा होगा, और कहीं थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम है तो आप इन वीडियोस को रिपीट करिए तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से आपके एग्जाम में 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर स्टूडेंट क्वेश्चन को करता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस बढ़िया बना लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, और आगे थोड़ा मैं चलता हूं। अभी तक तो मैंने डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस पढ़े, हमने डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस पे क्या किया, डिस्कशन किया। ठीक है स्टूडेंट, और केवल एक प्रॉपर्टी भी देखी, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स आपकी इक्वल कब होती है, अरे तो वो करा। अब मैं कर रहा हूं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक होगी, मैट्रिसेस का ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस।
अब ऑपरेशन आप जानते हैं, आपने बाइनरी ऑपरेशन, रिलेशन ऑफ फंक्शन में खूब डिटेल में पढ़ा, और छोटी क्लासेस में तो आपने ऑपरेशंस पढ़े, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है। और इसी 12th क्लास में आपने रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंट टाइप के बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस किए। बाइनरी मतलब दो के बीच लगता है, वहां हमने खूब डिटेल में बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन को डील किया, ठीक हो गया। तो मतलब दो के बीच में लगने वाला, तो कहने का मतलब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का मतलब हो गया सम ऑफ टू मैट्रिसेस या थ्री मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ टू और थ्री मैट्रिसेस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक, और डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड। मैट्रिक्स का डिवीजन डिफाइंड नहीं है, मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करते, ठीक हो गया। तो उनका क्या पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे, मैट्रिक्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, अब मैट्रिक्स का क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो क्या रूल्स हैं, इनको थोड़ा सा आप देखिए। तो पहले मैं एडिशन देखता हूं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का एडिशन आप कैसे करते हैं, देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग। योग आप सिंपल समझते हैं, A is one matrix and B is another matrix, then sum of these two matrices is given by A plus B। पर क्या प्रत्येक मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैट्रिसेस को, किसी भी मैट्रिक्स को किसी में आप ऐड कर सकते हैं, नहीं। क्या रूल है, मैट्रिक्स टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम, उनकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए, उनकी कोटियां सेम होनी चाहिए। मतलब m बाई n, इसका ऑर्डर भी m बाई n होना चाहिए, इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, m बाई n होना चाहिए। मैं कहूंगा A इज एनी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर Aij m बाई n, B is another matrix of the order m by n, then their sum will be given by Aij plus Bij of order m by n। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर A क्या है, m by n है, B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वो भी m by n है। तब इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या बन जाएगा, m by n बन जाएगा, ठीक है। कोई मैट्रिक्स A 2/3 ऑर्डर की है और प्लस B मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर की है, यू कांट ऐड दीज टू मैट्रिसेस। आप इन दो मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2/3, और इसका ऑर्डर कितना है, 3/4। ऑर्डर सेम ही नहीं है, जब ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब हम उनका एडिशन नहीं कर सकते। इक्वलिटी नहीं कर रहा हूं मैं, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में क्या था, ऑर्डर सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ओनली ऑर्डर। दो मैट्रिसेस का आप सम तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं, इफ A is any matrix 1 2 3 4 and B is another matrix 0 5 -1 3, see this is the order 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, ठीक है। वन रो सेकंड रो, टू रोज वन कॉलम सेकंड कॉलम, 2/2 हो गए। फर्स्ट रो सेकंड रो, टू रोज हो गए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2/2। Since the order of A is equal to order of B, that's why then this implies that we can make the sum of these two 1 3 2 4 plus 0 -1 5 और 3, and this is what, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी कितना है, 2/2। अब आप कैसे ऐड करेंगे, 1 + 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, 1 + 0
फिर आप करेंगे 2 + 5, फिर आप करेंगे 3 - 1, फिर आप करेंगे 4 + 3, कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगी। अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे इसके एलिमेंट, a + b अल्टीमेटली क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 1, ठीक है 7, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। और ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस का समेशन होता है, एडिशन होता है, और उनका ऑर्डर भी उतना ही होता है जितना इनका ऑर्डर होता है, ठीक हो गया। अब देखिए, इफ इट इज गिवन दैट, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल टू एक्सप्लेन एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नाउ यू सी, if I take A is any matrix, what, for example 2 1 3 4 5 0, this has the order, देखिए दो इसमें कॉलम हो गए, सॉरी रो हो गए, और 3 क्या हो गए कॉलम हो गए, ऑर्डर कितना हो गया 3। B is another matrix of the order 5 6 1 2, this has the order 2/2। अब आप देखिए 2/3 और 2/2, the order of the matrix A is 2/3, order of the matrix B is 2/2, their orders are not equal, so A and B can't be added। ऐसी स्थिति में आप इनका एडिशन नहीं कर सकते, ठीक है। आप सीधे लिख देंगे, क्या लिख देंगे आप, since the order of these two matrices are not same, so their sum cannot be possible। उनका एडिशन आप नहीं कर सकते जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर आपका सेम नहीं। अब ठीक हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, धीरे धीरे आप इनको समझिए, तब आगे जाकर के जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको एक फिर काफी आसान लग जाएंगे। एक बार आपको थोड़ा थ्योरी बताते हैं। अब आप देखिए, if I have a matrix 3 4 0 4 -2 -5, for example, if I multiply this matrix by any scalar, इस मैट्रिक्स को मैं किसी स्केलर से, इसका मतलब कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, k टाइम्स बना रहा हूं इस मैट्रिक्स को मैं, तो कैसे करते हैं, वी मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय दिस k। इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को आप k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस विल बी 3k 4k 0 4k -2k एंड -5k, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, k से, 3k 4k 0 4k -2k और -5k, ठीक हो, सिंपल सी बात है। जस्ट लाइक इफ आई हैव A is any matrix like this, ये आपके पास मैट्रिक्स है और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं 3A, 3 का मतलब किसी स्केलर से आप इसे मल्टीप्लाई करें, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स को, इसके प्रत्येक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 3 × 3 4 × 3 0 × 3, ठीक होगी। यहां पर 4 × 3 -2 × 3 और -5 × 3, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 9 12 0 12 -6 और -3। You have to multiply each and every element by this scalar, जो कांस्टेंट से, जिस कांस्टेंट से आप पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, प्रत्येक एलिमेंट में आप उससे मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया, ठीक हो गया ना, ठीक है अंडरस्टैंड, तो ये आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं निगेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। निगेशन मीन्स किसी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव कैसे करते हैं, ठीक है। कोई मैट्रिक्स आपके पास है
A is equal to, for example, minus A, B, C, D, for example. If you want to find the value of minus A, यदि आप इस मैट्रिक्स का नेगेटिव करना चाहते हैं, इसको ऋणात्मक माइनस ए मैट्रिक्स लाना चाहते हैं, तो आप सिंपली -1 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस ए, बी, सी और डी है, ठीक है, ये इसके एलिमेंट है। ए माइनस ए, बी, सी और डी इसके एलिमेंट हैं। -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और नेगेटिव बना रहा हूं मैट्रिक्स का, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंट, इसका नेगेटिव, ये तो प्लस बन जाएगा। ए या प्लस है, माइनस तो ये माइनस हो जाएगा। बी, ये सी है तो माइनस सी हो जाएगा, प्लस सी है माइनस सी हो जाएगा, प्लस डी है तो माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस ए। इज दिस मैट्रिक्स? हाउ कैन यू फाइंड द माइनस ए? सिंपली यू हैव चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। किसी एलिमेंट का नेगेटिव बनाने के लिए आप उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। या माइनस था प्लस बन गया, या प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था और माइनस हो गया, ठीक हो गया आपको डिस्टेंट। अब आप देखिए, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अब मैं जब डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है, जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो जैसे मैं कहूं a इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, 6, 1, 3, 2, 4, 5, for example. If I want to find minus a, then what we have to do? आप लिख देंगे, चलिए अभी आप देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। एक कोई मैट्रिक्स है और एक दूसरी मैट्रिक्स मैंने ली बी में ले रहा हूं 1, 4, 6, 5, 0, 1, फॉर एग्जाम्पल। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3 है। अब तो ऑर्डर हम आसानी से लिख देंगे, 1 रो, 2 रोज हो गए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2/3, और इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/3। इफ आई वांट टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू मैट्रिसेस ए माइनस बी, यदि मैं इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो सब्ट्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ इनवर्स एडिशन आप कह सकते हैं। सब्ट्रैक्शन आपने अपने आप में इनवर्स एडिशन टाइप का हो गया, ठीक हो गया। a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस, कैसे लिखोगे? माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो। a माइनस बी को कैसे लिखो? a प्लस माइनस बी। तो यदि आप a डिफरेंस b करना चाहते हैं, a डिफरेंस b मीन्स व्हाट? 6, 2, 1, 4, 3, 5 minus 1, 4, 6, 5, 0, 1। ए कितना है? 6, 1, 3, 2, 4, 5। बी कितना है? 1, 4, 6, 5, 0, 1। ए डिफरेंस बी, ठीक। कैसे होगा आगे देखिए, कि कैसे आगे होगा डिस्टेंस। आप देखिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए ए माइनस बी को कैसे बोला मैंने आपको? ऐसे ना, ऐसे लिख दीजिए। इसके एलिमेंट देखिए, ए के एलिमेंट कैसे लिखिए? इसको तो ऐसे ही आप कॉपी कर लीजिए। 6, 1, 3, 2, 4, 5। इसको लिखिए प्लस -1 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए। 1, 4, 6, 5, 0 और 1, ठीक है। इसका नेगेटिव कर लीजिए मैट्रिक्स का, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स का नेगेटिव करना भी आपको बताया है। यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। माइनस करना है इसका, तो प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 6, 2, 1, 4, 3, 5 प्लस रहने दीजिए, क्योंकि प्लस जानते हैं आप। नेगेटिव करिए इनका, प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज करिए। -1, -4, -6, -5, 0 और -1, ठीक है डिस्टेंस।
अब आप देख लीजिए, इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू नाउ, इसको देखिए कैसे करेंगे। दिस इज इक्वल टू सिंपली 6 माइनस 1, 1 माइनस 4, 3 माइनस 6, 2 माइनस 5, 4 माइनस 0, ये तो सेम रहेगा, ठीक हो गया। और 5 माइनस, ठीक है। यदि इनका प्लस साइन हो तो प्लस आता, माइनस साइन हो तो माइनस आ जाएगा सीधे सीधे। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 5 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, 4 एंड 4। ये आपका क्या आ जाएगा, a माइनस बी, आप ऐसे लिखा, ठीक है। तो कैसे डिफरेंस करेंगे, मैट्रिक्स को लिखेंगे, प्लस लगा देंगे और इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट का साइन चेंज कर लेंगे और फिर उनको एक साथ लेंगे, 6 माइनस 1 ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी और प्रॉपर्टीज मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्रैक्टिस करिए इसकी वजह से, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट कुछ और चीजों को लेकर के आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।